मंगल 18 चल रहा है। महाराज करना मन राजा के नारे दो ये घर जानिए पुत्र ठारे 8 कन्या 10 ठानिए। मन राजा के नारे दो ये घर जानिए पुत्र ठारे 8 कन्या 10 ठानिए। एकन को सुने पियर जुग की माय है दूजी को सुने साचे मुगत के माय है। एकन को सुने पियर जुग की माय है दूजी को सुने साचे मुगत के माय है। जासू राखो खेत पियरा ले जावसी जाका पुतरी पुत्र मनो से लावसी। जासू राखो हेत पियरा ले जावसी जाका पुतरी पुत्र मनो से लावसी। एकन का नित पूत फजीती करत है दूजी का राख्या पास बहुत सुख पावसी। एकन का नित पूत फजीती करत है दूजी का राख्या पास बहुत सुख पावसी। दिन दिन सुख अपार मोखले जावसी दिन दिन सुख अपार मोखले जावसी। जिन संग मिलिए मोख माने ती कीजिए कह सुख देव नर का जायति का तज दीजिए। जिन मिलिए मोख माने ती कीजिए कह सुख देव नर का जायति का तज दीजिए। महाराज फरमाने की मान्यता किसको देनी है, आदर किसको देना है, प्रधानता किसको देनी है कि जिन संग मिलिए मोख माने ती दीजिए। तो जिसको आप आदर दोगे, मान्यता दोगे, प्रधानता दोगे वही आपके पास रहेंगे। जिसको आप आदर नहीं दोगे, मान्यता नहीं दोगे, प्रधानता नहीं दोगे वो अपने आप ही चलेंगे। तो महाराज फरमाने की आपको किसकी मान्यता देनी है, सुमति के पुत्रों। तो सुमति के पुत्रों का वर्णन चल रहा है। उसमें सबसे पहले ज्ञान का वर्णन आया है, फिर उसके पश्चात ज्ञान पर विचार करने का वर्णन आया, और उसके पश्चात बुद्धि पर विवेक जागृत करने का वर्णन आया, फिर विवेक के माध्यम से शील व्रत का पालन करने का वर्णन आया, फिर उसके पश्चात साँच पर चलने का वर्णन आया, फिर संतोष धन को धारण करने का वर्णन आया, उसके पश्चात सत तप जप त्याग और बैराग तक का वर्णन चला है। बैराग के अंदर राग से रहित होना, कबीरा खड़ा बाजार मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से, न किसी से हेत है और न किसी से दुश्मनी है, द्वेष, एकदम समभाव, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, इस प्रकार के भाव को धारण करके सबके अंदर एक ही परमात्मा राम जी के दर्शन करते हुए यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शन नहीं। जब सब जगह ही सर्वत्र ही राम जी दिख रहे, राम जी है तो सर्वत्र, राम सर्वज्ञ है, भरपूर है, व्यापक सभेट हो, एक सुई की नोक के बराबर जगह भी राम जी के बिना रिक्त नहीं है, खाली नहीं है। तो सदगुरु की कृपा से, दया से, महर से जब ब्रह्म समाधि ब्रह्मांड में लग जाती है
तो ऐसे राम जी के दर्शन सर्वत्र होने लगते। सिया राम सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, मन वो चवर करे मन माही, जहां सतगुरु साईं। कह रहे महाराज कि इस प्रकार से जब सब सर्वत्र ही परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, तब किसके प्रति राग करेंगे और किसके प्रति द्वेष करेंगे। राग से रहित हो जाना, द्वेष से रहित हो जाना, यदि अपने आप को परम पद की प्राप्ति करना चाहते हो, परम पद के अंदर जाना चाहते हो, तो वैराग वृत्ति बुद्धि के ऊपर जागृत होना आवश्यक। उसके अभाव में परम पद से वंचित रहेगा। तो सुमति के पुत्र वैराग का संग करना चाहिए। और उसके पश्चात महाराज भाव का वर्णन कर, भाव का भोजन सर्वरसाला। कह रहे महाराज भाव ही प्रधानता भाव की है। किस भाव से आप भगवान को बसते हो, उसी भाव की पूर्ति भगवान कर देते हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष सारे पदार्थ परमात्मा के हाथ। अब आपका भाव कैसा है, जिस भाव से आप उन्हें भजेंगे उनकी प्राप्ति, उन भावों की पूर्ति परमात्मा की। और भीतर के भाव की पुकार परमात्मा सुन ले। तो जो भाव प्रदान होते हैं वो भक्ति के अंदर भक्ति भाव में लगे रहते हैं, और भक्ति भाव में लगकर शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और जो कठोर हृदय होते हैं, जिनमें भावनाएं नहीं होती, वो पत्थर दिल होते हैं, और पत्थर को कितने समय पानी में रखो गीला नहीं, और मिट्टी के ऊपर पानी गिरे तुरंत गीले। तो इतने भावों की प्रधानता है महाराज। और भाव भी कौन सा होना चाहिए, प्रेम का, प्रीत का। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते दे, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान नहीं टलते। तो भगवान के भाव की प्रधानता, जितना श्रद्धा विश्वास भाव जितना अधिक होगा परमात्मा के अंदर, उतने शीघ्र परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, देर नहीं लगेगी। तो भावों की प्रधानता है, और भाव ही सुमता का पुत्र है। और महाराज फरमा रहे भजन इसके आगे, भजन करना है, मोक्ष प्राप्त होना है तो भजन से ही होना। मोक्ष भजन बिन नाही रे, और सब बिन हद के माही। नाया धोया मोक्ष मिले तो मेंढक मिथ्या जाए। मोक्ष प्राप्त होगा तो केवल और केवल राम जी के नाम के सुमिरन से। बारी मथे वृत होई भरो, सिकता ते बरुते बिनु हरि भजन न भावते। यह सिद्धांत है। हरि के भजन के बिना भवसागर से तिर नहीं पा। तो महाराज फरमा रहे हैं कि भजन कैसे बने, भजन की रीत गट में कैसे। भजन की रीत गट के भीतर सदगुरु की दया से, कृपा से, मेहर से बनती है। सुमरन तो किया जाता है नाम का, लेकिन महाराज कह रहे हैं भजन बनता है। भजन बनता है और सुमरन किया जाता है। तो भजन की रीत सदगुरु की कृपा से गट के भीतर ही बन जाती है। गट पट्चों का अनुभव होने लगता है। भीतर ही भीतर में आनंद की अनुभूति होने लगती है। वही भजन, सच्चा भजन वही। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंग का, सहजा सुमरण होते सोही सुमरण। सहज वृत्ति के अंदर गट के भीतर गटपट्चों का अनुभव होता रहे, वही वास्तविक
भजन। और कह रहे महाराज रग रग बोले राम जी, सारे रग रग रोम रोम रोमावली रंकार का उच्चारण कर रहे। रोम रोम से हुई रही रंकार जुनकार, निस्वासर आठों प्रहर, राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता, सूता ही सिमरन हो। रामचंद्र रंकार धुनि, बायक लखे न। ये भजन। राम रटत सेजा तुल्या, राम चरण सुनिमा। बाड़ी पीवे रहन, सेजा टूटत। कूप गिगन मधुर धुन, निस्दिन अमी जरन। रामचरण भज राम, पीवे दुर्लास। तो भजन की रीत में दूसरा क्या पराक्रम होता है कि निस्दिन अमी जरन, रात और दिन अमृत जलता रहता है सुखम राम से। निज हंसा का यही चार, सुखमण मोती करे हार। जल पीवन की श्रद्धा नाई, मतियो अमृत बुरी हुई। ऐसे भजन का पराक्रम। तो महाराज हमारे की भजन की रीत कट के भीतर गेबाव बनती है, ऑटोमेटिक बनती है, स्वतः बनती है। सुनता ध्वन्यात्मक शब्द को सुनने में लगे रहते। जिंग से धुन सुराम, जिंग ध्वनि, नाद की ध्वनि, अनहद नाद की ध्वनि, जिंग ध्वनि, सोहंग ध्वनि, अगम की ध्वनि, एक के बाद एक खुलती जाती है। यही महाराज कह रहे हैं भजन की रीत है। ताड़ा तात सबदी खोले, निरंकार धुन आगो। आगे से आगे जो निरंकार की धुन बोल रही है, यही वास्तविक सच्चा भजन है। इस भजन की रीत को अपने गट के भीतर ढूंढ लेते हैं। आसन हमारा गिगन मंडल, मेरे को मेरा जन जाने, औरा को हम। कह रहे महाराज जो मेरे जन हैं, जिन्होंने मेरे ज्ञान को धारण किया है, वही इस गट के भीतर भजन की रीत का अनुभव कर सकते, भजन के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। बाकी और किसी को पता नहीं इसके बारे में। बाकी नाम का सुमरण तो सभी करते हैं, नाम की याद तो सब करते हैं, भगवान का नाम तो सब लेते। 52 अक्षरों में लिए जाने वाले सारे नाम परमात्मा के ही नाम, और वो परमात्मा गणनामी, अनंत नाम, अपार नाम, गणेरे नाम है परमात्मा। लेकिन वो 52 अक्षरों के अंदर 2 अक्षर प्रकार और मकार सूर्य और चंद्रमा की तरह शोभायमान, सुशोभित, प्रकाशमान। जो उन 2 अक्षरों का रकार और मकार सदगुरु विधि से, रसना और कागल्य से, श्वास और उश्वास सुमिरन करता है, उसके गट के भीतर सदगुरु की कृपा से निज नाम जागृत हो जाता है, और वो निज नाम से ही भजन की रीत बनती है। लेकिन महाराज स्वामी भजन की रीत आएगी कैसे? बिना सुमति के नहीं। ऐसी मुमुक्षा जगेगी, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा जगेगी, तभी संतों के ज्ञान को श्रवण करोगे, संतों का सानिध्य पाओगे, उनके ज्ञान को धारण करोगे, और धारण करोगे तो ऐसी रीत निश्चित रूप से बनेगी। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में। ये कह रहे महाराज की ऐसी भजन की रीत गट के भीतर बनेगी। तो ये सुमति की उत्पत्ति है। सुमति रखोगे तब भजन की रीत भी गट के भीतर बनेगी, उसके बिना नहीं बनेगी। और इसके पश्चात महाराज विश्वास का वर्णन कर, जो सुमति का पुत्र है विश्वास, अपने को संतों के ज्ञान पर विश्वास करना चाहिए और अक्षर से पालन करना चाहिए। सारी बातें इन्होंने संतों ने जो बताई है 100% बातें सत्य, सत्य का निरूपण किया है, सत्य का आईना दिखा कि सत्य वास्तव में क्या होता है, सच्चे स्वरूप की जानकारी कराई। जब तक ऐसे ज्ञान पर विश्वास नहीं करते तब तक सत्य की प्राप्ति
होने गाड़ी में की प्राप्ति के लिए ही ये सारा विश्वास करना आवश्यक। हम भी तो आज भी बहुत है, लेकिन प्रहलाद जी जैसा विश्वास, दृढ़ता, मजबूती, नेचा, प्रतीति नहीं है। यदि वैसा विश्वास हुए तो आज भी भगवान प्रकट होते हैं, हो ही रहे। सबके गट के भीतर आनंद स्वरूप दर्शन देने के लिए जागृत हो ही रहे। सद्गुरु की अगाध सत्ता जागृत हो ही रही। जो शिष्य अपना निजमन ले जाकर सद्गुरु को सौंपता है और सद्गुरु का निजमन रीझ जाता है, तो उसके गट के भीतर निज नाम की जागृति। और कोई भला अपना निजमन ले जाकर कब सौंपेगा? जब उसको ज्ञान के ऊपर पूर्णतया विश्वास है। कह रहे महाराज, केश बराबर आतरो जैंस राखे कोई, तो या कृपा नाम ऐसी पुत्र। थोड़ा सा भी अविश्वास कर लिया, जो कुमति का पुत्र, अविश्वास किसका पुत्र है? कुमति का पुत्र है। और विश्वास किसका पुत्र है? सुमति का पुत्र। तो थोड़ा बहुत भी कुमति के पुत्र का संग कर लिया है विश्वास का, तो सदगुरु की कृपा नहीं बनती, तो फिर गुरुपदेश प्राप्त नहीं होता। और पूर्णतया विश्वास कर लिया, ढोलक में खा ले सो खा ले, परख न लेवे कोई। कह रहे महाराज, ये तो ढोलक में लेना पड़ता है। कोई कहे कि भी मैं तो परख के लूं, ऐसे तो विश्वास नहीं करूं कि क्या चीज है, क्या है। आप पहले बताओ फिर लो। तो महाराज फरमाने के फिर तो कभी हाथ आनी वो वस्तु, क्योंकि ये बताने में तो है नहीं, अनिर्वचनीय, कहने में आती है। रूप देख देखन के माई दिष्ट मुष्ट में आगे। इसको कोई रूप नहीं है, इसका वर्ण नहीं है, आकार नहीं है कि दिखा सके, और कहने से भी कोई मानता है। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का बन। तो महाराज फरमाने के अपने को सदगुरु के ज्ञान पर विश्वास कर लेना चाहिए, तो उनकी कृपा बन जाती। बिना विश्वास की कृपा नहीं। हाँ, सदगुरु तो विधि बता रहे हैं सब कुछ, लेकिन जब तक अपना विश्वास नहीं होगा तब तक उसका लाभ अपने को नहीं होगा। तो ये बात महाराज विश्वास की बता रहे हैं। तो ये विश्वास जो है सुमति का पुत्र है। इस प्रकार से सुमति के 13 पुत्रों का वर्णन आया है, जिनके अंदर सबसे पहला पौध ज्ञान है, उसके पश्चात विचार है, उसके पश्चात विवेक है, उसके पश्चात शील है, उसके पश्चात सांच है, संतोष है, सत है, तप है, जप है, त्याग है, विराग है, भाव, भजन है और विश्वास। इन 13 पुत्रों का वर्णन महाराज ने सारा एक एक खोल के विस्तार से किया है। और उसके पश्चात सुमति के 5 बेटियां भी हैं, 5 पुत्रियां भी हैं। उन 5 पुत्रियों का वर्णन भी कर रहे हैं महाराज कि पहली बेटी तो धीरज, धीरज से ही काम बनता है, धीरता से ही काम बनता है, अधीरता से काम नहीं। अधीरता किसका पुत्र है, किसकी पुत्री है? कुमति। और धीरज सुमति। तो हमेशा हर काम के अंदर जो कुछ भी करना हो, धैर्यता धारण करें। बिना धैर्यता के काम होने वाला नहीं। और धैर्यता की उत्पत्ति सुमति से, अच्छी मति से। और दूसरी पुत्री का महाराज वर्णन कर रहे हैं जरना। जरना क्या होता? सहनशील, सहिष्णुता, सहनशीलता। हाँ, तो ऐसा जरना अभी सहनशीलता को भी धारण करेंगे। और ये किससे आएगी? सद्गुरु के ज्ञान से। धीरज भी किससे आएगा? सद्गुरु के ज्ञान से। इसके बिना तो धीरज भी नहीं आता, जरना भी नहीं आता, सहनशीलता भी
कभी आती है कि सुख में फूलता नहीं है, दुख में रोता नहीं, परिस्थिति अनुकूल हो प्रतिकूल हो, हर अवस्था के अंदर समान रहता है। तो जिसके अंदर ऐसा जरना का भाव हो, सहनशीलता का भाव होगा, धैर्यता रखेगा, तो वही परमात्मा पद को प्राप्त कर पाएगा। और इसके पश्चात महाराज तीसरी पुत्री का वर्णन कर रहे हैं सुमता का, वो है सायत। सायत क्या होगा? सहायता। सायत सायत कह रहे कि महाराज जो आपसे बन पड़े सबकी सहायता करें, हेल्प। क्योंकि जो कुछ भी सामग्री आपको मिली हुई है, जो कुछ भी साधन आपको मिला हुआ है, जो कुछ भी संपन्नता आपको मिली हुई है, वो सब किसकी है? परमात्मा। तो इसका उपयोग किसके लिए करना है? परमात्मा के जनों के लिए। तो जितने भी जन आपको दिख रहे हैं वो सब किसके हैं? परमात्मा। तो कह रहे जो आपसे सहायता बन बन पड़े वो सहायता आपको सबकी करनी चाहिए। और सबसे बड़ी सहायता क्या है? इस सद्गुरु के ज्ञान को, इस सद्गुरु के ज्ञान का भेद देना, ये सबसे बड़ी सहायता। जब तक सद्गुरु के ज्ञान का भेद नहीं मिलेगा तब तक वो जीव 84 लाख जीवा जो उनके अंदर उलझा रहेगा, फंसा रहेगा, निकल नहीं पाएगा। तो जीव की सहायता उसी में है कि वो जम की जेल से मुक्त हो। और बिना ज्ञान की सहायता के जीव बाहर नहीं निकल पाता। अज्ञान उसे घेरे रखता है, मोह उसे घेरे रखता है, आसक्ति उसे घेरे रखती है। इन सब मोह के, अज्ञान के, आसक्ति के बंधन में पड़कर जीव 3 लोक के फेरे में ही चक्कर लगाता है। कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है, कभी बीच में रह जाता है। 3 लोक का फेरा हो, गाड़ी बेल फिरे जोशी, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव। तो महाराज कह रहे हैं कि सहायता करनी है तो क्या सहायता करें? जो आपसे बन पड़े, जो आपके पास हो। तो जिनके पास ज्ञान है वो ज्ञान से सहायता करें, जिनके पास धन संपत्ति वैभव उससे सहायता करें। ऐसो नाम दिलावे कोई, कियोड़ा करम सबे रख। कह रहे महाराज की ऐसे सदगुरु के ज्ञान का नाम कोई जिलाए तो जलने वाले के सारे कर्म नष्ट हो। तो कितनी बड़ी सहायता हुई। नहीं तो उन कर्मों को कितने समय तक भोगते रहना पड़ता। हाँ, 43,20,000 वर्षों तक भोगते रहना पड़ता। कितनी बार जन्म में आना पड़ता है, कितनी बार मरण में जाना पड़ता है, कितने दुखों को देखना पड़ता है। ऐसी सहायता नहीं होती। तो सदगुरु ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी सहायता की, बहुत हेल्प की है कि हमें ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान का बोध कराया, ऐसे ज्ञान की समझ कराई, ऐसे ज्ञान की जानकारी दी। इस जानकारी के अभाव में डूबा था देह माया, नहींतर डूबा था। हमारा सतगुरु काढ़िया आए, नहींतर डूबा डूबा ही रहा था। सदगुरु ने सहायता की। ऊंडा ऊंडा में अथंक जड़ भरिया, पकड़ो नहीं। सदगुरु ने हाथ पकड़कर हमें इस राम नाम रूपी जहाज पर बिठा दिया। अब जहाज पर बैठ गए तो इस भवसागर को पार लगने में क्या मुश्किल। 3 लोक लारे रहा, भवसागर क्या हो। हाँ, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तिराए पायो जी में तो राम रतन धन, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खिवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाय। ऐसा अद्भुत विलक्षण धन की सहायता करने वाले कौन है? संत सदगुरु के वृंद। बिना उनके ऐसी कोई सहायता कर नहीं सकते।
तो महाराज फरमा रहे कि ऐसी जो भी सहायता बन पड़े वैसी सहायता करने से, तो ये सहायता भी सहायक भी किसकी उत्पत्ति? सुमति की। ऐसी सुमति आती है तभी सहायता किसी की कर पाती, बिना सुमति के सहायता भी नहीं होती। और इसके पश्चात हमारे दया, दया का भाव प्राणी मात्र की, करुणा का भाव प्राणी मात्र की। और सबसे बड़ी दया करुणा कौन सी है? लख 84 भूतर आए पायो मिनक जमा, करुणा सुनकर कारज कीजिए मेरे प्रभु दास। तो ऐसी करुणा हो जाए, ऐसी दया हो जाए कि कारज हो जाए। ये दया करुणा कौन करते हैं? संत सदगुरु केवली भगवंत दया करते हैं। क्यों करते हैं? जम जालम की त्रास हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। दया करने के लिए, सहायता करने के लिए कौन आए? कौन आए? नहीं, सायब परमात्मा ही तो आए। ले जन का अवतार, ले जन का अवतार। हाँ, जन के अवतार यानी संतों के रूप में, सदगुरु के रूप में, केवली भगवंतों के रूप में स्वयं परमात्मा आए। इसीलिए परमात्मा में और सदगुरु में कोई अंतर मत करना, भेद मत रखना। अंतर कर दिया तो केश बराबर आतरो जेंस राखे कोई, तो या कृपा ना बने ऐसी कुदरत। तो स्वयं वो परमात्मा ही है, उनमें सामान्य मनुष्य मत मान लेना। मनुष्य बुद्धि रखकर ज्ञान से वंचित रह जाता। उन्हें सामान्य मनुष्य मान लोगे तो ज्ञान प्राप्त ही नहीं होगा। ये सब भगवत वचन है, भगवान ने स्वयं ने बोले। संतों को, सदगुरु को, केवली भगवंतों को तो केवल निमित्त बनाया, यानी उनका तो अवतार धरा है, रूप धरा है भगवान ने, लेकिन बोल कौन रहे? भगवान स्वयं बोल। अगम देश के वचन, अगम देश की देश सुनता ही सुखा में, गरजे सबद सुधारस बस, बरम करम सब डार। तो ऐसी दया जीवों के ऊपर करना कि जीव इस जम के जेल से मुक्त हो जाए, छूट जाए। और महाराज फरमा रहे इसके पश्चात पांचवी पुत्री है भक्ति। भक्ति से ही कल्याण होने वाला है। हाँ, भक्ति महारानी, ये पांचवी पुत्री है किसकी? सुमति। बिना भक्ति के काम होने वाला नहीं। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति ने जाने को दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर। सच्ची भक्ति कौन सी है? रामा भगत निशान अडिगले रोपिया गुरिया है अनाहद बाजा। ये सच्ची भक्ति जब तक प्राप्त नहीं होता। बांधा तीन भगत कौन? तीन प्रकार की भक्ति, सरगुण, निर्गुण और केवल पद आनंद पद की। तो जिसको जैसी भक्ति मिलती है उसके अनुसार उसका वासा हो जाता है। जिस भक्ति की जहां तक की पहुंच है, पराक्रम है, वहां तक पहुंच जाती है। भक्ति सब ही अच्छी, भक्ति सब ही अच्छी है, लेकिन उसका अपना अपना पहुंच है, पराक्रम। जहां तक की भक्ति करोगे वहां तक पहुंच जाओगे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि संत सदगुरु केवली भगवंत सच्ची भक्ति की बात बता रहे। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम दिनदरस। सिरगुण और निर्गुण दोनों से न्यारी केवल की भक्ति। नाम कड़ा विधि न्यारी हो संत, नाम कड़ा विधि न्यारी, जो जाण्या सो पार पहुंचा और वार का वारी। तो ऐसे महाराज ने भक्ति का वर्णन किया है, और भक्ति भी
इस संसार में आए हैं मनुष्य अवतार धरकर, तो सच्ची भक्ति को धारण करके परमात्मा पद को प्राप्त करना है। तो कह रहे महाराज कि ये पांचों बेटियां सुमता की हैं, तो पांचों बेटियों का भी वर्णन आ गया, 13 पुत्रों का भी वर्णन आ गया। बेटियों में धीरज है, जरना है, सायत है, दया है और भक्ति है। तो कह रहे महाराज जिन राजा के कुमता ने सुहाग दियो सो तो नरका में जावसी, और 3 राजा ने सुमता ने सुहाग दियो सो मोख मुगतरो हितकारी होवसी। संत सुखराम जी कहे मैं कहाँ कहूं, वेद भागवत भी यही बात कहते। सब वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, भागवत में, गीता में, रामायण में, महाभारत में, सभी में यही बात कही हुई है कि सुमति कुमति सबके उड़ रहे हैं, नाथ पुराण निगम अस कही। जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां कुमति ता विपत्ति। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज दिव्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा तारण जहाज में दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान में दिव्य हो राम सभा में राम सब संतान है, सत्संग राम 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 राम।